इस वीडियो लेक्चर में हम IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर बात करेंगे कि ये होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये टॉपिक कैपिटल बजटिंग टेक्निक के चैप्टर से लिया गया है। चूंकि ये वन ऑफ दी कैपिटल बजटिंग टेक्निक है IRR, इसके अलावा हमारे पास और भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जैसे कि पे बैक पीरियड हो गया, NPV हो गया या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया। तो इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो है आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है IRR। तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। इसकी डेफिनेशन में है कि IRR इज द डिस्काउंट रेट, ये एक डिस्काउंट रेट है दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो। कि ये एक डिस्काउंट रेट है। जैसे कि आपको पता है कि डिस्काउंट रेट जो होता है वो यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने के लिए फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू। कि आपके पास अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन है, उससे आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो आप जो रेट यूज करते हैं उसको डिस्काउंट रेट कहते हैं। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बाज जगहों पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म यूज होती है इसकी जगह। तो हमारे पास IRR क्या है? IRR हमारे पास डिस्काउंट रेट है जो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, कि फ्यूचर में आने वाले जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी जो आज की वैल्यू है उसको इक्वल कर देता है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ या इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ। इसको हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। इसकी इक्वेशन से आपको ये मजीद ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इनिशियल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस IRR पावर 1। इस तरह कैश फ्लो आफ्टर 2 ईयर्स या सेकेंड पीरियड डिवाइडेड बाय 1 प्लस IRR पावर n या पावर 2। इसी तरह सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये जो फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं ये कि कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर एंड आफ्टर सो ऑन, जितने तक आ सकते हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस IRR पावर n के साथ। क्योंकि हमारे पास अगर आप रिकॉल करें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला, तो हमारे पास वो होता है इसके बराबर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस I पावर n। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने का फॉर्मूला है। तो ये देखिए, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 फ्यूचर वैल्यू हो गई, ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस I अभी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो रेट मालूम करने के लिए जो डिस्काउंट रेट यूज हो रहा है वो, तो I की जगह हमने IRR लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि IRR इज अ डिस्काउंट रेट। ये डिस्काउंट रेट है, तो प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने के लिए जो हम I यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो रेट यूज कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने के लिए जो हम रेट यूज करते हैं उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, और वो हमारे पास IRR है। तो इन सब कैश फ्लोज की हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे हैं और उनको जमा कर रहे हैं आपस में। तो इन सब को जब जमा कर दें, अगर हमारे पास ये इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर आ जाए, तो हमारे पास ये जो I होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम IRR कहेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट। ये डिस्काउंट रेट है दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, के फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं उनकी आज की वैल्यू जो बराबर होती है इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, तो उस डिस्काउंट रेट को हम क्या कहते हैं? हम IRR कहते हैं। तो अभी हमारे पास इससे ये क्लियर हो गया कि IRR होता क्या है। IRR क्या होता है? IRR डिस्काउंट रेट होता है जो कि आपकी फ्यूचर नेट कैश फ्लोज जितने भी आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को बराबर कर देता है इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, इनिशियल कैश आउटफ्लो के। ठीक हो गया।
अभी चूंकि हमने पहला पार्ट क्लियर कर लिया कि IRR होता क्या है, अभी हम इसको कैलकुलेट करने का, जो कि हमारी वीडियो का दूसरा मकसद है कि IRR को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें जूली मिलर इज इवेल्युएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। वो न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना चाह रही है फॉर हर फर्म, अपनी फर्म के लिए, जो कि इसका नाम है बास्केट वंडर्स। She has determined that the after tax cash flows for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively। कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको कैश फ्लोज लाकर देगा आफ्टर टैक्स, जिसमें से टैक्स वगैरह की कटौती हो चुकी है। तो वो पहले साल के आखिर में वो 10,000 लेकर आएगा कैश फ्लो, इस तरह 12,000 सेकेंड ईयर के, 15,000 थर्ड, 10,000 फोर्थ ईयर और 7,000 फिफ्थ ईयर में रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द ईयर्स 1 through 5। ठीक हो गया। और इस प्रोजेक्ट की इनिशियल कैश आउटफ्लो, या जो ये प्रोजेक्ट लेने के लिए आज हमने कितना पैसा देना है, वो है 40,000। आज अगर हम ये प्रोजेक्ट को लेते हैं तो 40,000 आज हमसे जाएंगे, फिर ये हर अगले 5 साल तक हमें इतना कमा कर देंगे, जो कि हमने पढ़ लिया 10,000, 12,000, 15, 10,000 एंड 7,000। तो वो क्या कर रही है, ये प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रही है। तो हमारे पास अभी जो है इस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए हमारी एक टेक्निक है जो कि IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हमने पढ़ लिया कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये एक डिस्काउंट रेट है जो कि इक्वेट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को 40,000 के बराबर कर देता है, जो कि आज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमलाइन बना देंगे। ये इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बन गई कि आज हमने 40,000 इन्वेस्ट किए, तो हमसे चले गए कैश आउटफ्लो होगा 40,000। इसके बाद हमारे पास पहले साल के आखिर में 10,000, दूसरे साल के आखिर में 12,000, इस तरह थर्ड 15,000, 10,000 और 7,000 के कैश फ्लोज आए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैनेजमेंट ने अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैनेजमेंट कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहती है इस टाइप के प्रोजेक्ट पर। तो मैनेजमेंट ऑफ बास्केट वंडर हैज डिटरमिन्ड दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13% फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। कि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए मैनेजमेंट ये डिटरमिन किया, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से और जो है अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखकर ये डिटरमिन किया है कि 13% एटलीस्ट इस टाइप के प्रोजेक्ट पर हमें चाहिए, रिटर्न चाहिए हमें। तो अभी हम IRR मालूम करेंगे कि हमें ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली में कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, जिसको हम IRR कह रहे हैं। तो उसको मालूम करने के जो तरीका है, वो पहला तरीका ये है कि ट्रायल एंड एरर बेसिस वाला तरीका, कि आप डिफरेंट रेट यूज करें और उस पर रिजल्ट मालूम करें। तो पहली दफा जब हमने रेट यूज किया वो है 10% का। तो 10% का जब हमने रेट यूज किया और हमने कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज मालूम की, तो हमारे पास वैल्यू आई 41,444। ये रेट जो है वो इक्वेट नहीं करता, 40,000 के बराबर नहीं है कि 40,000 आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और आपका जो रेट है उससे आपने जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मालूम की, तो वो हमारे पास आ रहा है 41,444। इसका मतलब आपका रेट इज टू लो, मतलब रेट बहुत कम है। क्यों कम है कि जितना रेट कम होगा उतनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी। जब आपका रेट ज्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम आती है। तो जब इधर 40,000 से ज्यादा आ गई, इस वजह से ये कह रहे हैं कि रेट कम है, मतलब आपका IRR जो है वो ज्यादा होगा। दूसरा रेट हम ट्राई करते हैं। अभी हमने डिस्काउंट रेट को हम 15% रखा, तब जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्री कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ नेट कैश फ्लोज जो हैं
या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो है वो आई है 36,841। वही तरतीब से कि हर एक कैश फ्लो की हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम की और उसको जमा कर दिया तो हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्यूमुलेटिव आ गई। वो आ गई 36,841 जो कि कम है वैल्यू, मतलब कि 40,000 के बराबर ये नहीं है, मतलब उससे हमारी जो फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू है वो कम आ गई है। इसका मतलब ये हमारा रेट ऑफ जो रेट हम यूज कर रहे हैं डिस्काउंट रेट वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि IRR जो है वो IRR जो है वो हमारे पास 10% और 15% के दरमियान है कहीं पर। तो ये है एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पर, जिसमें मुख्तलिफ रेट को एज्यूम करते हैं कि ये डिस्काउंट रेट है और हम इस पर हम प्रेजेंट वैल्यूज मालूम करते हैं। अगर हमारे पास ये एक ऐसा रेट हमने यूज कर लिया जिस पर हमें 40,000 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि वो IRR है। एक तरीका ये है कि ट्रायल एंड एरर बेसिस कि मुख्तलिफ रेट ट्राई करते जाओ और उसके बाद जो है आपके पास एक रेट ऐसा भी आप यूज कर लोगे जिस पर हमारे पास इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर फ्यूचर नेट कैश फ्लोज जो हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएंगी। तो एक तरीका यह है। दूसरा ये है हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन अगले स्लाइड पर है। ये हमारे पास IRR को सॉल्व करने का IRR का फॉर्मूला है जो कि है IRR इज इक्वल टू I1 लोअर डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंट रेट जिस पर NPV पॉजिटिव आती है। जैसे कि हमने पिछली जो एग्जाम्पल में ट्रायल एंड एरर बेसिस में हमने 10% का जो डिस्काउंट रेट लिखा तो उस पर हमारे पास NPV हमारे पास पॉजिटिव आती है। NPV क्या होती है? NPV जो है NPV हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं। NPV का हमारे पास फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो कि है 41,444 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो देखिए अगर हम 41,444 से 40,000 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब ये है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये रेट जो है लोअर रेट है। एक पहचान ये है कि I1 जो है हमारे पास लोअर रेट होता है। दूसरी पहचान ये है कि इधर हमारे पास जो NPV आती है NPV वो पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव। ठीक हो गया। I2 क्या है हमारे पास? I2 हमारे पास है वो रेट हायर डिस्काउंट रेट। ये हमारे पास हायर डिस्काउंट रेट होता है, जैसे कि हमारे पास 15% जो था, और इधर हमारे पास NPV नेगेटिव आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखें आप, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो 36,841 है। इससे माइनस करेंगे जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को या इनिशियल कैश आउटफ्लो को 40,000 को, तो 40,000 हमारे पास बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो 36,841 माइनस 40,000 करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा। तो NPV का फॉर्मूला हमारे पास दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये है कि NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। इसको आप इस स्लाइड में भी देख लें कि प्रेजेंट वैल्यूज इन सब कैश फ्लोज की निकाली, इससे माइनस किया इनिशियल कैश आउटफ्लो को। तो हमारे पास अगर पॉजिटिव आ गया तो NPV पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारे पास डिस्काउंट रेट लो होगा, और नेगेटिव कब आएगा? जब डिस्काउंट रेट हमारे पास हायर होगा। ठीक हो गया। अभी हमारे पास चूंकि हर चीज अवेलेबल है, जैसे कि I1 जिस पर हमारी NPV पॉजिटिव आती है या लोअर डिस्काउंट रेट है, ये हमारे पास 10% है। NPV1 हम मालूम कर सकते हैं, NPV1 माइनस NPV2। NPV1 क्या है? जो हमने I1 पर मालूम किया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि I1 हमारे पास लोअर डिस्काउंट रेट है, इस पर हमारे पास NPV पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव NPV को हम NPV1 कहते हैं, और NPV2 हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि नेगेटिव हो, जो कि हायर डिस्काउंट रेट पर आती है। NPV यहां पर नेगेटिव आ जाती है, और I2 और I1 वही सेम। तो इसको
को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास I1 क्या है 0.10 प्लस कर देंगे इसके साथ हम NPV1 के लिए आप जरा पिछली स्लाइड पर चले जाएं। NPV1 हमारे पास क्या आती थी देखें 41,444 से माइनस अगर हम करें 40,000 तो हमारे पास आएगा 1,444। सही हो गया, ये मैं लिख भी देता हूं। NPV1 जो है वो हमारे पास आएगी 41,444 माइनस 40,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 1,444 जो कि पॉजिटिव है। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास दूसरी जो ये NPV है वो हमारे पास कितनी आएगी NPV सेकेंड जो कि नेगेटिव NPV होगी वो है 36,841 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि है 40,000, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 3,159। ठीक है, जो कि कैसे आएगी नेगेटिव साइन के साथ आएगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास NPV1 भी आ गई, NPV2 भी आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। NPV1 हमारे पास क्या है, NPV1 है हमारे पास 1,444, इसको डिवाइड कर देंगे हम किस पर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम I2 माइनस I1 जो कि है I2 हमारे पास 0.15 था 15% था और I1 हमारे पास वही सेम 0.10। इन दोनों को हमने आपस में माइनस कर देंगे और डिवाइड इधर है हमारे पास और इसको डिवाइड कर देंगे NPV1 को हम डिवाइड कर देंगे NPV1 जो कि हमने 1,444 को डिवाइड कर देंगे यही सेम 1,444 माइनस NPV2 हमने कितनी मालूम की थी 3,159 और वो भी नेगेटिव साइन के साथ माइनस फॉर्मूले वाला लगाया पहले और फिर दोबारा माइनस जो है वो हमने किसका लगाया जो NPV के साथ था। इसको आगे मैं ले जाऊंगा टैब। ठीक हो गया। तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास IRR की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 11.57%। तो मतलब हमारा जो IRR है हमने पहले भी कहा था कि ये 10,000 और 15 था, ये जो है 10% और 15% के दरमियान होगा और ये देखिए 11.57% जो है 10% और 15% के दरमियान है। IRR की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अभी चूंकि हमने पहले देखा था कि हमें मैनेजमेंट ने कहा था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 13% होना चाहिए कम से कम इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, और हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न जो ये प्रोजेक्ट हमें दे रहा है या जो IRR है जो कि हमें एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट पर मिल रहा है वो है 11.57%। तो इसका मतलब ये है ये प्रोजेक्ट हमें कम रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम ऑन द बेसिस ऑफ IRR रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो IRR है वो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम आया है। अगर ये हमारे पास लेट से 14% आता तब हम क्या करते, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास IRR का कॉन्सेप्ट कि IRR होता क्या है। IRR वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, IRR वो डिस्काउंट रेट होता है जो कि आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को बराबर कर देता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि बेसिकली हमारे पास ये कह लें कि ये वो रेट है जो एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट पर हमें मिल रहा है।
अभी इसको मालूम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप डिफरेंट डिस्काउंट रेट को यूज करें और कभी ना कभी आप ऐसा डिस्काउंट रेट यूज कर लेंगे जो कि आपका IRR होगा, जिसके ऊपर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर आ जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कर लें, इस इक्वेशन को यूज कर लें, जिसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, लोअर डिस्काउंट रेट, हायर डिस्काउंट रेट। लोअर डिस्काउंट रेट वो डिस्काउंट रेट होता है जिस पर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, हायर डिस्काउंट रेट पर आपकी एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी। फिर मैंने एनपीवी का फॉर्मूला भी बता दिया। उसके बाद आप जो है इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें, आपके पास IRR आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।